अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। अब की बार 400 पार, ये था बीजेपी का नारा इलेक्शन से पहले। लेकिन अब हालात कुछ ऐसे हैं कि 400 तो दूर की बात है, वो 300 भी पार नहीं कर पाई। असल में इस इलेक्शंस में बीजेपी से कुछ गलतियां ऐसी हुई जिसके कारण वो इस इलेक्शन में मेजॉरिटी तक इस्टेब्लिश नहीं कर पाई, जो पिछले लास्ट इलेक्शंस में वो आसानी से कर पाई थी। पिछले इलेक्शंस में उन्हें एक्चुअली एनडीए की कोई भी जरूरत नहीं थी, लेकिन इस इलेक्शन में पूरा एनडीए मिलकर भी सिर्फ 292 सीट्स ला पाया है और इंडियन अलायंस 232। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इलेक्शन रिजल्ट से 2 दिन पहले ये कहा जा रहा था कि बीजेपी 400 तो नहीं लेकिन 300 जरूर पार कर पाएगी, लेकिन रिजल्ट्स इसके बिल्कुल उल्टे हो गई। लेकिन आखिर बीजेपी से ऐसी कौन सी गलतियां हो गई जिसकी वजह से वो इस इलेक्शन में वो कमाल नहीं कर पाई जो उन्होंने पिछले इलेक्शंस में किया था। यही जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो बने रहिए आज की हमारी इस वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी ये वीडियो जरा सी भी पसंद आती है, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। पहला सबसे मेजर रीजन था आरएसएस को ही इग्नोर करना। सब ये जानते हैं कि आरएसएस मतलब बीजेपी और बीजेपी मतलब आरएसएस। आरएसएस बेसिकली बीजेपी का एक विंग है और आरएसएस वर्कर्स हमेशा से बीजेपी कैंडिडेट्स को जिताने के लिए डोर टू डोर कैंपेन करते हुए आए हैं। लेकिन इस इलेक्शन में वो कहां थे? दरअसल इस इलेक्शन से ठीक 1 महीने पहले बीजेपी के प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जब बीजेपी एक छोटी पार्टी थी तब हमें आरएसएस वर्कर्स की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब हम अपने आप में ही सक्षम हैं। यानी अब हम ऐसी पार्टी बन चुके हैं कि हम किसी भी इलेक्शन को आसानी से जीत सकते हैं। और यही चीज उनके लिए खतरा बन गई, क्योंकि जब इस बयान को आरएसएस वर्कर्स ने सुना तो उनके मन में एक इनसिक्योरिटी पैदा हो गई। उन्होंने सोचा कि एक समय पर जब हम ही इनको जिता रहे थे और जब ये बीजेपी पावर में आ गई तो ये हमें भूल गई, तो हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये बिल्कुल ही हमें भूल जाए। इससे अच्छा है कि हम इस इलेक्शन में इनकी कोई भी मदद ना करें, और हुआ भी यही। इस बयान के चलते आरएसएस वर्कर्स ने बीजेपी की इस इलेक्शन में कोई भी मदद नहीं की, और जिसके रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। दूसरा, कास्ट वोट यानी कि जाति वोट। यूपी में हमेशा से पॉलिटिक्स कास्ट के अराउंड ही घूमती रहती है, और इस बार बीजेपी ने राम मंदिर के अराउंड वहां इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए। लेकिन बीजेपी के पास कोई भी ऐसा बड़ा कास्ट रिप्रेजेंटेटिव लीडर नहीं था जो अपोजिशन के पास था, और इस चीज ने बीजेपी को यूपी में इतना बड़ा नुकसान दिया कि जो यूपी बीजेपी का गढ़ हुआ करता था वही बीजेपी इलेक्शंस हार गई। तीसरा, अनएम्प्लॉयमेंट। पिछले 10 सालों में बीजेपी ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया है उसकी वजह से नरेंद्र मोदी ग्रोइंग इंडियन इकोनॉमी के फेस जरूर बने हैं, लेकिन एक मुद्दा ऐसा भी था जिस पर उतना काम उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना ध्यान इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया गया, वो था अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि आज हमारे देश में बहुत ही ज्यादा बेरोजगारी बढ़ रही है, जहां एक तरफ ग्रेजुएट्स के पास कोई भी जॉब्स नहीं है और दूसरी तरफ कंपनीज का कहना है कि हमें ढंग के एम्प्लॉयज नहीं मिल रहे हैं, और इसकी वजह है जो कॉलेज में टीचिंग है वो आउटडेटेड हो चुकी है। और यही चीज इस इलेक्शन में बीजेपी के लिए गलत साबित हुई, जिसने इस इलेक्शन में बीजेपी को इतने कम सीट्स दिलाई। इंफ्रास्ट्रक्चर तो जरूरी है, लेकिन हमारे देश में यूथ की बेरोजगारी का असल मुद्दा है, क्योंकि हमारे यूथ को जॉब्स चाहिए जो हमारे भारत में बहुत ही कम है। तो उन्हें इस पर भी ध्यान देना चाहिए था कि अगर हमने थोड़ी सी भी अनएम्प्लॉयमेंट को रेट को नीचे किया और एम्प्लॉयमेंट रेट को ऊपर किया तो इसका फायदा वो इलेक्शंस में उठा सकते थे। लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि उन्होंने जितना ध्यान इंफ्रास्ट्रक्चर पर दिया उतना ध्यान
इस मुद्दे पर नहीं दिया गया और जिसका परिणाम उनके सामने है। चौथा, अपोजिशन को अंडर एस्टिमेट करना। बीजेपी ने इस इलेक्शंस में अपोजिशन को अंडर एस्टिमेट किया। उन्होंने सोचा कि जो पार्टी पिछले इलेक्शंस में कुछ कमाल नहीं कर पाई वो इस इलेक्शन में क्या ही कर पाएगी, और यही ओवर कॉन्फिडेंस उनके लिए खतरा बन गया। उन्होंने इतने कम सीट्स जीत लिए और कांग्रेस जो एक साल पहले खत्म ही हो चुकी थी, उन्होंने इस इलेक्शंस में ये साबित कर दिया कि हम किसी भी इलेक्शन को आसानी से जीत सकते हैं। जब पिछले इलेक्शन में उन्होंने कुछ ही सीट्स लेकर अपोजिशन लीडर तक का खिताब नहीं पाया था, वहीं इस इलेक्शंस में उन्होंने 99 सीट जीतकर ये साबित कर दिया कि कांग्रेस अभी भी उसी तरह सक्षम है। क्योंकि इस साल हम जानते हैं कांग्रेस ने कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जिसके कारण ही वो इतने सीट्स ला पाए हैं, जैसे कि भारत जोड़ो यात्रा या न्याय यात्रा हो, जिसकी वजह से वो एक आम नागरिक के दिलों में अपनी मोहब्बत को कायम करने में कामयाब हो गए और जिसका फायदा उन्हें इस इलेक्शंस में बिल्कुल मिला। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते होंगे और हमारे आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारे आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो अगले वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।